नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक मिश्रा। कोरोना संकट की वजह से लगातार देश बदहाल है। देश में पीड़ितों की संख्या और मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में देश के नेता, देश की सरकारें विफल रही हैं। बात चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्यों की सरकार की हो, जो लोग खुद को दूसरों से बेहतर बता रहे हैं वो भी अपने राज्यों में विफल हैं। बीजेपी जहां पर शासन कर रही है वहां भी लोग परेशान हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी लोग बेहाल हैं। और खुद को सुपर सीएम, सबसे योग्य मुख्यमंत्री समझने वाले अरविंद केजरीवाल के राज्य दिल्ली में भी लोगों की क्या हालत हुई पिछले दिनों, ये हम सब ने देखा है। केजरीवाल भी दिल्ली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल रहे हैं। देश का ये हाल तब हुआ है जब पिछले 1 साल से देश में कोरोना का संकट लगातार बना हुआ है। इसके बावजूद देश में सभी विचारधाराओं, सभी पार्टियों के नेता देश की जनता को बेहतर समाधान देने में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में विफल रहे हैं, लेकिन बावजूद सियासत करने का मौका नहीं गंवा रहे हैं। जब देश की जनता आपदा में है तो नेता अवसर ढूंढ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक नया कमाल किया है। उन्होंने अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के, अपनी दायरे से आगे बढ़ के, अपनी राजनीतिक हैसियत से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बड़ी टिप्पणी करके भारत के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। भारत का मित्र देश है सिंगापुर। सिंगापुर भारत का मित्र देश है, ये हम सब जानते हैं। और सिंगापुर के खिलाफ एक टिप्पणी करके अरविंद केजरीवाल ने वहाँ की सरकार को नाराज़ कर दिया है। सिंगापुर के लिए अरविंद केजरीवाल ने कल एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में कोविड का जो नया खतरनाक स्ट्रेन सामने आया है वो बच्चों के लिए बहुत घातक है और भारत सरकार को तुरंत चाहिए कि वो सिंगापुर से अपनी सभी हवाई सेवाओं को बंद कर दे। अरविंद केजरीवाल की इस टिप्पणी को सिंगापुर की सरकार ने गंभीरता से लिया है। वहाँ के विदेश मंत्रालय ने तुरंत भारतीय राजदूत को तलब करते हुए उनसे अपनी सख्त आपत्ति जताई है और ये कहा है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी भारत के किसी नेता को नहीं करनी चाहिए और यह टिप्पणी जानकारी के बगैर की गई है। सिंगापुर की सरकार ने भारत सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए, नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि उनके देश में कोविड का कोई ऐसा खतरनाक नया स्ट्रेन नहीं मिला है जो कि बच्चों के लिए या किसी के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो। हालांकि कोविड का संक्रमण वहाँ भी है लेकिन उसे नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं सिंगापुर की सरकार की नाराज़गी सामने आने के बाद भारत की सरकार ने हालात को संभालने की कोशिश की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद बचाव करते हुए ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को विदेश मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी बात को गंभीरता से न लिया जाए। भारतीय राजदूत ने भी सिंगापुर में अपने समकक्षों को, वहां की सरकार को ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका भारत के विदेश मंत्रालय से, भारत की विदेश नीति से कोई संबंध नहीं है। आखिर ये बात क्यों यहाँ पर सामने आई? क्यों भारत की सरकार को विदेश में सफाई देनी पड़ रही है? क्यों हमारे राजदूत को हमारे मित्र देश के आगे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे देश के एक नेता ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो गलती की है उसके लिए उन्हें खेद प्रकट किया है उन्होंने, और एक सफाई वहाँ पर देनी पड़ रही है? क्या हमारे देश के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को, जो कि उच्च शिक्षित हैं, उन्हें राजनीति की इतनी भी समझ नहीं है कि कैसे मामलों में टिप्पणी करनी है, कैसे मामलों में खामोश रहना है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सियासत की सीमाएं कहाँ तक हैं, इसकी समझ उन्हें होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब देश के मुख्यमंत्री टिप्पणी करेंगे राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से या फिर यह दिखाने की नीयत से कि वो कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, जनता की निगाहों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए यदि वह यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें जनता की बहुत फ़िक्र है, तो वह उस समय जनता के लिए अपनी फ़िक्र क्यों नहीं दिखा पाए जब उनके पास काम करने का मौका था? पिछले 1 साल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अस्पतालों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। पिछले 1 साल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत नहीं बना पाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत रही, दिल्ली में दवाओं की भारी किल्लत रही, दिल्ली में आईसीयू बेड्स की भारी किल्लत रही। बहुत से लोगों की दिल्ली में इलाज के अभाव में मौत हुई है।
लेकिन केजरीवाल जो खुद को सुपर सीएम, सबसे योग्य मुख्यमंत्री समझते हैं, वो दिल्ली के लोगों को बेहतर समाधान देने में विफल रहे हैं। हाँ, वो प्रचार में बहुत आगे हैं, वो टीवी पर रोज़ दिखाई पड़ते हैं, वो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, वो रोज़ यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो देश के सबसे गंभीर, सबसे जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। असल में वो सियासत में सबसे आगे रहने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक लाभ सबसे पहले लेने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर उनकी इस कोशिश के चलते एक तरफ जहां उनकी स्वयं की छवि खराब हुई है, उनकी किरकिरी हुई है, वहीं पूरे देश की छवि पर एक प्रश्न उठा है और सिंगापुर ने, हमारे मित्र देश ने इस पर कठोर आपत्ति जाहिर की है, जिसके लिए हमारे विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम संकट की इस घड़ी में सियासी मुनाफे की राजनीति को छोड़कर हमारे देश के नेता, हमारे प्रदेशों के नेता, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, वो देश के हित की राजनीति करेंगे। धन्यवाद।